नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं आपको लगातार बताता हूं, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। किसी न किसी रूप में एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है अशोक, है ना, द ग्रेट अशोक रूलर के बारे में पढ़ेंगे तो इनके टाइम पीरियड का एक राजा था तुर्मय, तो कहाँ का था ये? तो अराउंड 247 बीसी में इसका शासनकाल है। इजिप्ट, है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, मिस्र में। तो लगभग ये दोनों समकालीन शासक हुए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने सम्मानित किया था? तो मुगल काल की घटना है। हरिविजय सूरी, ये काफी इंपॉर्टेंट एक जैन स्कॉलर थे। इन्होंने एक हद तक अकबर को वेजिटेरियन बनने पे, है ना, एक तरीके से कन्विंस कर लिया था। और भी कई सारी घटनाएं थी, तो इन्हीं सब से इंस्पायर होके अकबर ने इनको सम्मानित किया था विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम पहली बार सिक्कों पर अंकित करवाया गया? तो जो है सल्तनत काल में ये खलीफा होते थे, है ना, तो लास्ट थे ये, इनका नाम था अल मुस्तमिन करके, ठीक। तो ये जो है अपीयर हुआ था सल्तनत काल में सबसे पहले इल्तुतमिश के सिक्कों पे। इसमें से चोल सम्राट कौन सा था जिसने श्रीलंका को पूरी तरह से मुक्त किया और अपनी बेटी की शादी सिंघल, यानी दो, श्रीलंका का जो है प्राचीन रूप से सिंघल नाम से जानी जाती थी, तो वहाँ के एक प्रिंस से कर दी थी। तो 11वीं सेंचुरी के चोला रूलर ये कुलोत्तुंग फर्स्ट, है ना, इनके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है पुनर्वर्धन भुक्ति। देखिए पहले क्या होता था कि जो छोटे छोटे किंगडम होते थे उनको भुक्ति नाम से जानते थे, ठीक है। तो इनके बारे में भी अलग से पढ़िएगा कितने भुक्ति हुए। और इसकी बात करें तो ये जो है अभी वर्तमान में जो हमारा बंगाल है तो उसके नॉर्दर्न पार्ट में हुआ करता था, ठीक। कुछ पेयर हमारे पास लिखे हैं, उसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? फेमस राइटिंग्स हैं कुछ प्राचीन और उसके राइटर का नाम लिखा है, तो पहला ही गलत है। कर्पूर मंजरी और ये काव्य मीमांसा पॉपुलर राइटिंग्स हैं राजशेखर की, ठीक, जो कि किसके कोर्ट में रहते थे? महेंद्र पाल फर्स्ट। अन्य विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये है हमारा कौन सा? बोध गया, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। इसी को हम अलग नाम से भी जानते हैं ना, ये फल्गु रिवर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थीम है विश्व जल सप्ताह 2024 का, तो आयोजित किया गया था ये 25 से 29 अगस्त। हाल ही में इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 8वां धम्म सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो है इंडिया फाउंडेशन और गुजरात यूनिवर्सिटी, इनके माध्यम से कोलैबोरेशन में अहमदाबाद में, ठीक, अगस्त के एंड में हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे। एक स्कीम लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, तो राज्य का नाम बताना है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो भी ऐसे बच्चे 0 से 27 साल के, मतलब न्यू बॉर्न से लेकर के 27 साल, जिनके ये मतलब उनकी मदर मान लीजिए विडो हो गई हैं या पति ने छोड़ दिया है या डाइवोर्स्ड हैं या फिर डिसेबल्ड है उनके पेरेंट्स, तो ऐसे लोगों के बच्चे, इनके न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन में सपोर्ट करेगी ये स्कीम हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट जिसका नाम है कृष्ण गमन पथ, इसके विकास की घोषणा की है? तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगी, है ना, आने वाले एग्जाम में आपके लिए। जो है मथुरा को जोड़ा जाएगा उज्जैन से, ठीक है, तो उसके लिए कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेंगे दो राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। इन्होंने अगस्त में अनाउंस किया था, अगस्त 2024 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला
स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। तो ये जो है धूलिकेल एक म्यूनसिपालिटी है, ठीक है, इसके बारे में अनाउंसमेंट थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फतमेह मोहजिरानी, एक महिला है इस्लामिक, तो किस इस्लामिक देश में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो इनको अपॉइंट किया है ईरान ने, ठीक है। पैरालंपिक गेम्स आयोजित हुए पेरिस में 2024 के, तो उसमें जो है हाल ही में स्वर्ण पदक जीती थी, तो ऐसा करने वाली अब 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं कौन? अवनी लेखरा, ठीक है। इस खेल में 10 मीटर एयर राइफल जो होती है वुमेन्स की, उसमें। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर के 21 वर्ष करने संबंधित विधेयक पारित किया? तो अगस्त में हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली ने ये पास किया था बिल, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल करके नाम था। तो ये जो है ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना, ठीक है, जिस स्टेट ने अपने यहाँ पे असेंबली में ये लॉ पास किया है, ठीक है। तो महिलाओं की अब मिनिमम एज कितनी हो गई? 21 साल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसको पहली बार कब मनाया गया? तो ये जो है 2012 में। बेसिकली 29 अगस्त जो है बर्थ एनिवर्सरी है इनकी मेजर ध्यानचंद की, है ना, जो कि हॉकी के काफ़ी फेमस प्लेयर थे इंडिया में। तो उन्हीं के उस बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे अब हर वर्ष मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन। हाल ही में हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो भारतीय वायुसेना से संबंधित जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं ब्रेवरी में रहे जो हमारे सोल्जर्स हुए, तो उनकी कई सारी कहानियों का एक कंपाइलेशन कॉमिक बुक है जिसको लॉन्च किया है ये VR चौधरी जी ने, ऑप्शन सी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टैनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ना इसके स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एटमॉस्फेरिक जो ये है मीथेन, उसके एमिशन को ट्रैक करना, ठीक। तो एजेंसी का नाम पूछा गया ना, तो नासा। अगर ये पूछते कि रॉकेट कौन सा है तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उन्होंने एक परिभाषा दी है नई, जिसके अनुसार किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अगर इतने प्रतिशत साक्षरता प्राप्त हो गई है तो उसको पूर्ण साक्षर के समतुल्य माना जाएगा, है ना। तो अगर किसी राज्य में 95% लिटरेसी प्राप्त हो चुकी है तो उसको 100% ही माना जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। दो लिस्टिंग हमारे पास है, उसको मैच करना है। नेशनल पार्क्स हैं और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जैसे बालपाक्रम का हो जाएगा मेघालय, है ना, A का 3, ठीक। फिर जो है ये हरीना वनस्थली तेलंगाना में है, नामदफा जो है अरुणाचल, नामेरी, ठीक। तो कोड हमारा बनेगा 3142। दो लिस्टिंग हमारे पास है, संगम काल में लिखे गए कुछ साहित्य, है ना, और उसके रचनाकार, ठीक। तो इसको 2341 के हिसाब से मिलाइए, ये सही होंगे। देखिए प्राचीन पांड्य डायनेस्टी हुई, ठीक है, तो उसके बारे में 2 कथन है, कौन से सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। मदुरई जो है इन शासकों की राजधानी थी, और कोकराई जो है ये तटीय राजधानी थी। बेसिकली यहाँ से क्या होता था, पोर्ट वगैरह होता था, प्राइमरी सेंटर ऑफ ट्रेड कह सकते हैं, ठीक। तो जो है दोनों ही हमारे ठीक हैं। एक तामीरा परानी करके कोई रिवर थी, है ना, तो ये बेसिकली वहीं के किनारे का ये स्थल है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश में या देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये काउंसिल एक्ट बना था 1861 में, जिसके माध्यम से वायसराय काउंसिल जो थी उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए प्रावधान किया गया। तो फिर जैसे आगे चल के लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को पहले इंडियन लोगों को नॉमिनेट किया, ठीक है। तो ये है जो है पहला लेजिस्लेशन जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश काल में कुछ संभव बनाया इंडियन के पार्टिसिपेशन को। फिर से कुछ पेयर हमारे पास है, कौन सा सही सुमेलित है इसको देखना है। तो कुछ भारतीय मिसाइल्स हैं, है ना, और किस प्रकार का यूसेज है उनका वो बताना है। तो जो है ये नाग जो है ना, ये ठीक है, 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक। और
ऑप्शन सी को चुनेंगे। ठीक है, ये 3 जो है ये आपस में चेंज किए हुए हैं, इनको भी देखिए। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो वीवी गिरी है ना, वराहगिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम था। चौथे प्रेसिडेंट हुए इंडिया के 69 से 74 तक। ठीक, ऑप्शन ए को चुनेंगे। ये बेसिकली थ्रू आउट कई सारे लेबर और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जुड़े रहे, जिसमें से 1923 में एक ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है, काफ़ी फेमस है ना, ये इसको उन्होंने स्थापित किया था, फाउंडिंग मेंबर थे बेसिकली एक ये। ठीक, 50 से अधिक देशों के द्वारा अनुसमर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ना, UNFCCC की बात हो रही है, तो ये जो है कब से प्रभावी हुआ? इसमें ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, 94 है ना। अभी एक चीज क्वेश्चन का आंसर ये बताइए कि अभी तक कुल कितने देश हैं जिन्होंने मतलब इसको रेटिफाई किया हुआ है, कमेंट करके बताइए। कुछ संस्थान है भारत के, कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है? भारतीय वन संस्थान एक है फेमस भोपाल में। कोलकाता गलत है, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। इसमें से कौन से पदार्थ ओजोन क्षयकारी हैं? ओजोन लेयर आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो लेयर है, तो उसको नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं CFC, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा जो है जैसे ये मिथाइल ब्रोमाइड हो गया है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, HFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक होता है, तो ये सारे होते हैं, इनके नाम ध्यान रखें। ऑप्शन डी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इंडिया में ये थार डेजर्ट है ना, लगभग 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, राजस्थान में, ये जानते ही होंगे आप। एक्वाटिक स्पीशीज होती है कोरल है ना, इसके बारे में अलग से पढ़िएगा। तो इसकी एक मतलब इसको नुकसान पहुंचाने वाली घटना है कोरल ब्लीचिंग। तो उसका सबसे प्रभावी कारक क्या होता है? तो ओशन जो टेम्परेचर है, अभी जैसे UPPCS 2024 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था है ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है ओशन का है ना, तो ये सबसे बड़ा कारक है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पेंशन को समाप्त करने संबंधित विधेयक पारित किया गया? तो देखिए 52nd अमेंडमेंट हुआ था 2000 नहीं, इसमें 1985 में। ठीक, उसके माध्यम से दल बदल कानून बनाया गया और उसी में 10th शेड्यूल ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये सब प्रावधान दिए हुए हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में है ना, जो बदल करके जाते हैं विधायक या सांसद। तो अभी तक क्या था कि ऐसा कर भी लेते थे है ना, बाद में दोबारा चुनाव हो गया, चुने गए, तो पुरानी वाली जो सदस्यता है उसकी भी पेंशन उनको मिलती रहती थी आगे भी। ठीक, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक बिल पास किया गया है हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, ये थीम है किसका? वर्ल्ड लिटरेसी डे है ना। तो कब मनाया गया ये बताना है। तो 8 सितंबर। अरुणा असफ अली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टाइम में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जब चला, तो जो है ग्वालियर टैंक मैदान है मुंबई में अभी जो है, तो वहाँ पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था इन्होंने, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं इस मैदान को। ठीक, तो जो है उसी घटना से काफ़ी पॉपुलर है ये, और इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ये भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। देखिए महाजनपद कुल हुए 16, इनकी लिस्टिंग पढ़िए। लोकेशन अभी वर्तमान के समय के हिसाब से कहाँ थी उसको मैप पे देखिए। तो इनकी कुछ मतलब जो महाजनपद है उनकी राजधानी भी थी, तो उसी को मैच करना है। तो जैसे पहले में लिखा है मल्ल, ठीक है, तो इसकी कैपिटल थी हमारी क्या? कुशीनारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहीं से उत्तर मिल रहा है आपको, बी वाला करेक्ट है। अन्य भी इसी हिसाब से मैच कर लीजिए। गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल में कौन सा नहीं होता है? इकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फास्फोरस चक्र जैसा कुछ नहीं है। इसमें से कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो एक आयुष मंत्रालय भी है भारत सरकार का, है ना। तो आयुष का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मेडिकेशन की 5 पुरानी विधियां कौन कौन सी? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक है, तो इसको जो
शहर में कुल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, है ना, तो उनकी संख्या लगभग 328 है। तो इन सभी में इसको यूनिट को स्थापित किया है इसने मध्य प्रदेश की सरकार ने। सौर ग्रह में जो हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं 8, उसमें सबसे चमकदार, है ना, लाइट वाइज कौन सा है? तो वीनस, ठीक है, शुक्र। सेरेस क्या है जिसका नासा के द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में उल्लेख किया गया? तो बेसिकली ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाने वाला ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौना ग्रह, ठीक। नेक्स्ट है मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अधिसूचित अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट आप चल रहा है मणिपुर में देख रहे होंगे मैतेई समुदाय का, ठीक है, तो इन्हीं की बात हो रही है, थोड़ा इसको पढ़िए। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है? तो द्रविडियन पॉपुलेशन, जो द्रविडियन रेस के लोग हैं वो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ वगैरह आप नाम सुना होगा ना। नेक्स्ट है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो है भरमौर ट्राइबल एरिया हिमाचल प्रदेश का है, ऑप्शन बी। गद्दी एक प्रकार के ट्राइबल लोग होते हैं, तो किस इसमें से राज्य में पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के रीजन्स में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो शनि ग्रह का हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली ये जो है गैसियस, है ना, प्लैनेट है, ऑप्शन डी। और कभी ये पूछे आपसे कि जो है मतलब सबसे ज्यादा डेंस प्लैनेट कौन सा है ना, हाईएस्ट डेंस कह सकते हैं, ठीक, तो ये इसका अर्थ और मरकरी, है ना, इनको भी ध्यान रखेंगे। ब्लू मून एक टर्म होता है ज्योग्राफी में, उसका अर्थ क्या होता है? तो पूर्णिमा जो होती है ना, पूर्णिमा को जो पूरा चांद दिखता है उसको ब्लू मून का नाम देते हैं। देखिए पृथ्वी हमारी जो है उसकी हम कई लेयर पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे क्या है पूछा गया है कि आंतरिक परत जो सबसे लास्ट है उसमें किन तत्वों की प्रचुरता है ना, तो ये नीफे बेसिकली उसको कहते हैं, है ना। तो नीफे का अर्थ है दो चीजों से मिलकर के बना है, निकिल और फेरस। तो निकिल तो आप जानते ही हैं, और फेरस किसको बोलते हैं? आयरन को, ठीक है। तो हमारा जो है इन दो चीजों की अधिकता है यहाँ पे, है ना। बेसिकली हम कोर वाला क्षेत्र जो है उसको ही रेफर करते हैं, ठीक है, नीफे के रूप में। अंतिम प्रश्न आपके लिए है आज का कि जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इन सबको देखिए, उत्तर हमको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं साथ के साथ आप पढ़ते चलें। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी आप कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।